शेक्सपियर का एक बेहद प्रसिद्ध नाटक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस और उसमें एक बेहद खूबसूरत कैरेक्टर है पोर्सिया। पोर्सिया के पिता ने मरने के पहले 3 बॉक्स बनवाए थे, एक सोने का, एक चांदी का और एक शीशे का। उनमें से एक में उन्होंने पोर्सिया की फ़ोटो रखवा दी थी, लेकिन इसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। यहाँ तक पोर्सिया को भी नहीं पता था कि किस बॉक्स में उसकी फ़ोटो रखी हुई है। उनकी एक ही शर्त थी, पोर्सिया उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो इस बॉक्स में से पोर्सिया की फ़ोटो निकाल लेगा। लेकिन एक व्यक्ति केवल एक ही बॉक्स खोल सकता था। अगर उसके खोले हुए बॉक्स में से पोर्सिया की फ़ोटो निकलती है तो उससे शादी कर लेगा, नहीं निकलती है तो कंपटीशन से आउट हो जाएगा। जब पोर्सिया का स्वयंवर हुआ तो सबसे पहले मैक्सिको का प्रिंस आया। उसने सोने का बॉक्स खोला, लेकिन उसमें पोर्सिया की फ़ोटो नहीं थी। फिर एक और व्यक्ति आया, उसने चांदी का बॉक्स खोला, उसमें से भी पोर्सिया की फ़ोटो नहीं निकली। फिर बैसियानो आया जो पोर्सिया का प्रेमी था। उसने शीशे का बॉक्स खोला जिसमें से पोर्सिया की फ़ोटो निकल आई और पोर्सिया से उसकी शादी हुई। जानते हो सोने के बॉक्स में क्या निकला था? एक नोट जिसमें लिखा था ऑल दैट गिल्टस इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अब कुछ विज्ञापन देखिए। ये कुछ ऐसा बताते हैं कि बाकी सारी कंपनियां धंधा कर रही हैं और ये धंधा नहीं, राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। आपके अंदर ये ऐसी फीलिंग ला देंगे कि इनका प्रोडक्ट ना खरीदकर आप देशद्रोह कर रहे हैं। देशभक्त हैं तो अपनी देशभक्ति साबित करिए और इनका ही केवल प्रोडक्ट खरीदिए, दूसरों का बहिष्कार करिए। लेकिन जब इनके उत्पादों की जांच की गई तो क्या निकला? पश्चिम बंगाल की लैब में किए टेस्ट में इनके उत्पाद फेल हो गए। सशस्त्र बलों की कैंटीन ने तो बिक्री पर रोक तक लगा दी। एक आरटीआई में यह पता चला कि इनके 40% उत्पाद क्वालिटी टेस्ट में फेल निकले। यहां तक नेपाल में हुए टेस्ट कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। इनकी कंपनी के पूर्व सीईओ का आरोप है कि ये नेशनलिज्म का फार्मूला कर्मचारियों को तनख्वाह देने में भी लगाते हैं। कुछ यूं कहते हैं, हम राष्ट्र सेवा करते हैं तो पगार किस बात की दें। ताजा एक मामले में तो कोर्ट तक ने कह दिया कि बाबा जी अब बस करिए। फ्रीडम 251 फोन याद है आपको? कैसे तिरंगे के कलर में लपेट कर प्रस्तुत किया गया था। एक रिपोर्ट बताती है कि तिरंगे में लिपटे हुए इस मोबाइल के नाम पर 1700 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। पेटीएम तो आप सभी यूज करते हैं ना। इनके मालिक के ट्वीट और बयानों में भी नेशनलिज्म का खूब तड़का मिलता था। बाद में पता चला कि चीनी कंपनियों के साथ गलबाहियां कर रहे थे। मतलब साफ है, ऑल दैट इज गिल्टस नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। दिल में राष्ट्रभक्ति की आग खूब रखिए, लेकिन यह भी चेक करते रहिए कि कोई राष्ट्रभक्त का लबादा ओढ़कर आपकी भावनाओं के साथ तो नहीं खेल रहा। देश की खाइए, देश की खरीदिए, लेकिन यह भी जांचते परखते रहिए कि कोई पैट्रियाटिक स्वदेशी जैसे शब्दों और विज्ञापनों की आड़ में आपको शहद की जगह चीनी तो नहीं खिलाई दे रहा। नेशनल सिंबल देश के झंडे के सामने सदैव झुकिए, लेकिन इस बात से भी होशियार रहिए कि कोई इन्हीं सिंबल का प्रयोग कर कर आपको तथा आपके देश को चूना तो नहीं लगाए दे रहा है। राष्ट्रभक्ति गीत खूब गाइए, स्लोगन लिखिए, जब जरूरत हो ऐसे ट्वीट करिए, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि कोई सर्व द नेशन जैसे ट्वीट तो कर रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे वो देश के दुश्मनों के साथ गलबाइयां कर रहा हो। वैसे भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाति, धर्म और देश के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नेशनलिज्म इज पैट्रियोटिक एंड गुड, बट फर्जी नेशनलिज्म इज बिग स्कैम।